Hello everyone, I hope you all are doing good. Today I am unboxing few of the skin or beauty products that I have ordered from Douglas. Douglas बेसिकली जर्मनी में एक ड्रग स्टोर है जहाँ पे स्किन प्रोडक्ट्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं फ्रॉम हाई एंड टू लो एंड सारी ही तरह की यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। कुछ चीज़ें सिर्फ ऑनलाइन होती हैं तो मैं अक्सर जो है यहाँ से ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ, वरना आप इन स्टोर जाके भी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। सो द स्टोर नेम इज़ डॉगलस और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ी सी आज अनबॉक्स करके दिखाऊंगी। जब भी इनका पार्सल आता है उसमें इस तरह के ब्रोशर्स या डिस्काउंट कूपन्स होते हैं, साथ में ये लोग जो हैं वो अपनी न्यूली लॉन्च्ड जो फ्रेगरेंसेस होती हैं उसके सैम्पल्स ही भेजते हैं। ये सैम्पल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा जो था ऑनलाइन ऑर्डर पे वो पूछते हैं आपको 2 फ्री प्रोडक्ट सैम्पल्स, तो मैंने ये 2 परफ्यूम्स मंगाए थे। इसमें से ये लाइट ब्लू वाला जो है वो ओके है, ब्लैक वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, बट ओवरऑल दोनों ही फ्रेगरेंसेस अच्छी थी। मैं बाय तो कुछ भी नहीं करने वाली बिकॉज दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। अपनी चीज़ों की तरफ चलते हैं। ये है लॉरियल की डे क्रीम जो कि मैं महीने भर से यूज़ कर रही हूँ, महीने भर से ज़्यादा, तो सोचा कि मैं ये भी आपको शो कर दूँ। ये इसका पार्ट नहीं था, मैंने अलग से जाके इस स्टोर से ली थी। लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो ये कि इसका फार्मूला बहुत अच्छा है। जैसे आप देख सकते हैं इट्स नॉन ग्रीसी, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है एंड आई फील माई स्किन फ्रेश्ड। इसके अलावा मैंने जो है वो एक इन्फ्लुएंसर को ये यूज़ करते हुए देखा था। इट्स एलोवेरा एंड रोज़ वाटर इसमें है। इट्स अ फेस मिस्ट। आप बिफ़ोर मेकअप और आफ्टर मेकअप दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी इतना यूज़ नहीं किया, बट मैं ख़ुद किसी से इन्फ्लुएंस्ड हुई थी तो उससे मैंने ये परचेज़ किया और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या है। हाँ, जो चीज़ सबसे अच्छी मुझे लगी वो है ये क्लेंज़र। ये क्लेंज़र काफ़ी अच्छा है और ये डील में था तो इसलिए मैंने जंबो साइज़ मंगा लिया इसका। अच्छा, इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपना मेकअप रिमूव कर लें। अगर मेकअप नहीं है तो आप डायरेक्टली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है कि आप डेली मॉर्निंग और इवनिंग में इसको यूज़ करें। मैं यूजुअली इवनिंग में ही यूज़ करती हूँ। के अंदर जेल फार्मूला भी था लेकिन मैंने क्रीम फार्मूला मंगाया है इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि एशियन स्किन पे जेल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, आई मीन एटलीस्ट मेरी स्किन पे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने मॉइस्चराइज़र भी यूज़ किए, क्रीम भी और चीज़ें भी, लेकिन जेल बेस शायद वो हमारी थोड़ी स्किन हार्ड होती है, मुझे पेनिट्रेट करता हुआ फील नहीं होता। लेकिन ये बहुत अच्छा है। इसके ऊपर लिखा है कि आप सुबह शाम दोनों दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली रात को सोने से पहले इसको यूज़ करती हूँ और उसके बाद अपनी जो भी सीरम्स हैं या नाइट क्रीम है वो अप्लाई कर लेती हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ मंगाया वो मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ग्लॉस बताऊँ। मेरा फ्री शिपिंग नहीं हो रही थी तो मैंने इसको ऐड किया बिकॉज मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी लगी। इस पर लिखा था इट्स अ लिप ऑयल प्लस ये आपके लिप्स की pH लेवल से रिएक्ट करके जो है अच्छा सा नेचुरल पिंक कलर देता है। लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया तो आई रियलाइज़ कि हम जो एशियंस हैं उनके तो नेचुरली पिंक होते ही नहीं हैं लिप्स, तो वो वाला जो पिंक कलर था वो नहीं आया। बट इट्स वेरी डेंस, काफ़ी थिक है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी देर तक ये स्टे करता है। एंड सिंस इट्स अ लिप ऑयल तो ये आपके जो लिप्स हैं उसको सॉफ्ट भी करता है। तो आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ लिप ग्लॉसेस बट दिस वन इज़ गुड। इसके अलावा जो है वो मैं जो लाइनर यूज़ करती हूँ वो मेबेलिन का यूज़ करती हूँ। वो भी फिनिश हो रहा था तो मैंने सोचा कि ये भी तकरीबन उसी प्राइस रेंज का है, वाटरप्रूफ है, मैट है, तो क्यों ना ये ट्राई किया जाए। और जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा बिकॉज इसकी जो टिप है इट्स रियली गुड। इससे आप जो है वो अगर आपको पतला सा लाइनर चाहिए जस्ट अ लाइन तो भी बना सकते हैं, और अगर आपको थिक चाहिए तो आप वो भी इससे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आजकल तो लाइनर्स आर नॉट इन मच फैशन बट एटलीस्ट जब हैवी मेकअप करना होता है तो लाइनर इज़ अ मस्ट। तो एज़ यू कैन सी द टिप इज़ रियली गुड और इससे बहुत अच्छा सा कॉर्नर जो है वो आप आई पे बना सकते हैं। और क्योंकि इसका कलर मैट है तो बहुत अच्छा लगता है, प्लस इट्स वाटरप्रूफ तो स्मच भी नहीं होता। तो मेबेलिन एंड दिस वन इज़ इक्वली गुड। ये है वो चीज़ जिसके लिए मैंने बाकी सारी चीज़ें मंगाई, क्योंकि मैं यूज़ करी थी क्लिनिक का मस्कारा जो कि अब ख़त्म हो रहा था, मुझे न्यू मस्कारा चाहिए था। वो एक मस्कारे की प्राइस में मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई, तो मैंने कहा चलो कुछ सस्ता ट्राई करते हैं ताकि वो ईज़िली आप बार बार परचेज़ कर सकें। तो मैंने मेबेलिन का वाटरप्रूफ मस्कारा मंगाया है और ये अच्छा है। क्लिनिक का मस्कारा जो मुझे अच्छा लगता था वो इसलिए बिकॉज उससे आपकी पेंडा आइज़ नहीं बनती। मुझे वो जो एक आइज़ के नीचे डार्क सी लाइंस आ जाती हैं ब्लैक, वो अच्छी नहीं लगती हैं। बट दिस वन इज़ ऑल इक्वली गुड। मेबेलिन का इसके प्राइस रेंज भी अच्छा है
और अगेन ये इतना स्मज नहीं होता है, एक शेडो नहीं छोड़ता है ब्लैक कलर का, तो इट्स गुड। ये तो वो सारी चीज़ें थी जो कि इस पार्सल में थी। कुछ अर्से पहले मैंने एक और पार्सल भी मंगाया था, तो मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगी। बट ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने ट्राई की अच्छी हैं, एक्सेप्ट द फेस मिस्ट, वो अभी ट्राई करना बाकी है। ये है वो दूसरा पार्सल, और इसमें जो है वो 2-4 चीज़ें हैं। एक पर्सनल यूज़ की थी, एक गिफ्ट की थी, बट मैं आपको जो है वो दिखा दूंगी कि जो गिफ्ट भी था वो एटलीस्ट क्या था। ये जो डोगलस का गिफ्ट पैक है, ये क्रिसमस पे लॉन्च हुआ था। वो यूजुअली डिफरेंट जब आपके सीजन्स होते हैं उस पर प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, बट दिस वन वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम। इट्स वेरी नाइसली पैक्ड, और अंदर इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा जो था ये एक मॉर्फी का आई पैलेट है। अगेन जब भी हम डॉगलस से चीज़ें मंगाते हैं तो वो काफ़ी सारे ब्रोशर्स और फ्री सैम्पल्स भेजते हैं, तो ये वो फ्री सैम्पल्स हैं जो कि हर दफ़ा डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं ये 2 प्रोडक्ट्स जो एल्फ की हैं। इट्स अ कंसीलर एंड अ फाउंडेशन, क्योंकि जर्मनी काफ़ी ड्राई है, यहाँ का वेदर बहुत ड्राई रहता है ऑल ईयर अराउंड। इवन इन समर्स भी ड्राई समर्स होती हैं यहाँ पे, तो हम लोग लिक्विड फाउंडेशन ही यूज़ करते हैं। और अगर आपको एक अच्छा फाउंडेशन चाहिए इन इकोनॉमिकल प्राइस, तो दीज आर रियली गुड, इक्वली गुड, कंसीलर भी और बेस भी, फाउंडेशन भी। अच्छा, इसके अलावा ये मॉर्फ का पैलेट है, आई शेडो पैलेट। इट्स नेचुरल फ्लर्ट के नाम से। मैं स्विच तो करके आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देती हूँ। इसके शेड्स दे आर वेरी नाइस, थोड़े से ग्लिटर भी हैं और काफ़ी नेचुरल है, ब्राउन्स एंड पिंक्स एंड पर्पल्स की टोन। तो अगर आपको एवरीडे मेकअप करना है तो आप इससे कर सकते हैं, और समटाइम्स अगर आपको हैवी मेकअप करना है तो भी इट्स क्वाइट गुड। एंड द लास्ट आइटम ऑफ द पार्सल इज़ दिस बॉक्स। बहुत ही क्यूट बॉक्स है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, लेकिन इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट। इसमें स्मॉल मिरर भी इंक्लूडेड है, और साथ में लिप ग्लॉसेस हैं, लिप कलर्स हैं, ब्लश है, आई शेडोज पैलेट है। इट्स अ गिफ्ट। अगर बहुत से लोग पाकिस्तान जा रहे होते हैं तो भी सोच रहे होते हैं कि क्या गिफ्ट लेके जाएं, तो आई थिंक इट्स वेरी नाइस। ये ऑब्वियसली इंटरनेशनल ब्रांड तो नहीं है, मगर जर्मनी की लोकल ब्रांड है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, पिगमेंटेशन अच्छी है। तो अगर आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस। और अगर आपको पर्सनल यूज़ में भी लाना है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर ये लिमिटेड एडिशन था। इस तरह के पैलेट्स एंड बॉक्सेस डिफरेंट टाइम्स पे आते रहते हैं, लॉन्च होते रहते हैं। तो दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपको इस टाइप की चीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करनी है, किसी को गिफ्ट देनी है, तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस बिकॉज इट्स इकोनॉमिकल एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम अगेन किसी न्यू टॉपिक, किसी न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।